के काम करते हैं तो हमारे रेटिंग नीचे आ रहा है। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है। ये फ्री राशन नहीं है। 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया, इस पर बहुत खर्चा होता है। लेकिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिलकर 3 हो। तो हम साइमल्टेनियसली हर एंगल पे काम कर सकते हैं और ये तभी पॉसिबल हो पाता है, वरना पॉसिबल नहीं होता। उसी तरह मेट्रो जो आप वोटर की बात कर रहे हैं, घर जो है 4 और एक 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में सुना होगा, आर्मी का बहुत बड़ा एक हमें नहीं मिलता। आज का विषय था वो था जो वाइट पेपर अभी रिलीज़ हुआ है पार्लियामेंट में, 30 जनवरी को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको रिलीज़ किया था। उसके ऊपर बात करने के लिए हमने आज का ये प्रोग्राम रखा था। और ये प्रोग्राम रखने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि हमारे जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको ये पता होना चाहिए कि देश जो है 10 साल में जो उन्होंने ग्रोथ की है, देश ने 10 साल में जो प्रोग्रेस की है, उसको अचीव करने के लिए सरकार ने कितनी मेहनत की है। और ये मेहनत जो है जब तक डाउन द लाइन हर आदमी के पास नहीं जाएगी, जब तक नीचे आखिरी पंक्ति में आखिरी आदमी तक ये बात नहीं जाएगी, तब तक हमारी मेहनत करनी जो है वो सफल नहीं होगी। तो उसको देखते हुए, उस कड़ी में देखते हुए हमने ये आज का प्रोग्राम रखा था, जिसमें हम बात कर रहे थे कि 2014 में जब हमारी सरकार बनी और आज 2024 में हम कहाँ खड़े हैं। हमारी वृद्धि दर तब क्या थी, हमारी इन्फ्लेशन तब क्या थी, हमारा जीडीपी तब क्या था, हमने वहाँ पे किस चीज़ को लिया था और आज हम कहाँ पे खड़े हैं। और इसको देखते हुए हमने काफ़ी आंकड़ा साझे किए हैं, हमने काफ़ी बातें की हैं, समझाने की कोशिश की है। और ये अपने जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको हमने कहा है कि देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है और हम किस्मत से फॉर्चुनेटली उस पार्टी के साथ हमारा एक लगाव है, उस पार्टी के साथ हमारा रिश्ता है जो पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और हमारी पार्टी का ये दायित्व है, हमारा पार्टी का ये कहना है कि सरकार की हर चीज़, सरकार की हर स्कीम वहाँ तक पहुँचनी चाहिए जहाँ तक उसके लिए बनाया गया है। तो ये हमारा आज का मेन इशू था। तो सर ये बताइए कि मोदी ने तो जिस तरह से यहाँ पे अपोजिशन की तरफ से जिस तरह से कहा जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक यहाँ पे मजबूत है और तमाम जो जम्मू कश्मीर की जो सीटें हैं इंक्लूडिंग लद्दाख, उस पे वो उनकी बढ़त हासिल है, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, बहुत से इशू ऐसे हैं जो जनता को डिसाइड करने चाहिए, क्योंकि जब जनता ही प्रधान है, जनता ही डिसाइड करती है, तो हम लोग उसका आंकलन करें तो ठीक नहीं होगा। लेकिन मेरा मानना ये है, भारतीय जनता पार्टी का श्रेष्ठ नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स, उनकी बहुत स्ट्रांग लाइकिंग है सिस्टम में। और आपने खुद देखा, आपके अभी कश्मीर में हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे, क्या रिस्पांस था। अब उससे ज़्यादा अगर उस रिस्पांस को देखने के बाद भी अगर आप ये कहें कि दूसरे लोग क्या कहते हैं, तो मुझे लगेगा कि शायद अब उन्होंने कहना है वो कह रहे हैं, लेकिन हम एज ए पार्टी ये ज़रूर कहेंगे कि लोग जो हैं वो सर्वप्रिय हैं, जनता सर्वप्रिय है, जनता का अपना एक ओपिनियन है, जनता सब देख रही है, उनको सब मालूम है कि क्या हुआ है आज तक, क्या होना चाहिए और आगे उनके बच्चों के लिए, एक सेफ फ्यूचर के लिए, नई जनरेशन के लिए क्या चाहिए उनको। तो उस पर काम कर रहे हैं सब लोग, हम भी काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं। सर ये बताइए कि कल इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गया, लोकसभा का, असेंबली का नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में, तो आपके क्या रिएक्शन? कुछ नहीं, अब ये इलेक्शन कमीशन का काम है। अब उन्होंने इतने बड़े देश में इलेक्शन करा रहे हैं, कुछ स्टेट्स को उन्होंने लिया है बीच में, जम्मू कश्मीर के बारे में, क्योंकि यहाँ पे शायद उनका ओपिनियन होगा, क्योंकि हमसे तो कंसल्ट नहीं करते वो। हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, जैसे सब पार्टीज़ हैं, हमसे नहीं पूछते हैं वो। लेकिन हमारा मानना ये है, शायद वो इसको लोकसभा इलेक्शन को ख़त्म करना चाहते हों, उसके बाद देखेंगे, क्योंकि उनकी भी लिमिटेशन है, इतने बड़े देश को उन्होंने चलाना है। तभी तो 7 फेजेज़ में हुआ, 7 फेजेज़ में इलेक्शन करने की क्या ज़रूरत थी अगर एक ही दफ़ा हो सकता था। इसका मतलब बहुत बड़ा सिस्टम है। तो JNK शायद उसके बाद होगा, पर इसके बारे में एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल है, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम तैयार हैं। आज आप अनाउंस करें, हम आज तैयार हैं। आप कल शाम को अनाउंस करते हैं, हम कल शाम को भी तैयार थे, कभी भी तैयार हैं हम। आप कब करिए अनाउंस, हम तैयार हैं।